हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल बताइए। यानी हमको यहाँ पे क्या करना है, एक्स का मान निकालना है कि क्या होगा। तो हमको फैक्टर करने है, ऐसी संख्या सोचनी है जिन दो संख्याओं का गुणा करें तो -10 और जोड़े घटाए तो -3 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर 2 पंजे 10 माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, दो दो के पेयर बनाते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया x, यहाँ रह गया x माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2, यहाँ भी क्या रह गया x माइनस 5। तो ये हो गया x प्लस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x बराबर -2 और ये आ गया x बराबर 5, क्योंकि माइनस का था उधर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 दूनी 12 है। ऐसी संख्या सोचनी है जिसको जोड़े या घटाएं तो प्लस का 1 बच जाए और गुणा करें तो माइनस का 12। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x और माइनस का 6। 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस 2। यहाँ से -3 कॉमन आ गया तो यहाँ भी क्या बचा x प्लस 2। तो ये हो गया 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 चल ही रहा है। तो एक बार 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो x बराबर -2 और 2x माइनस का 3 था प्लस का हो गया तो x बराबर आ गया 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, दिया हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। जब इनका गुणा करेंगे तो 5 का 5, √2 का √2 से करेंगे, 2 पंजे 10। इसका गुणा करेंगे, एंड वाली संख्या का गुणा करते हैं आगे वाली संख्या से, तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा गुणा करने पर। तो हमको ऐसी संख्या सोचनी है जिन दो संख्याओं का गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़े या घटाएं तो 7 आ जाए। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया √2x प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, √2 कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस √2 और ये हो गया √2x प्लस 5। तो ये हो गया x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया माइनस का √2 और ये हो गया √2x प्लस का 5 था उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो ये आ गया x बराबर -5√2 अपॉन में √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, एलसीएम आया 8, 1 का भाग 8 में 8 बार 8 का गुणा 2 से, 8 दूनी 16, 1 का भाग 8 में 8 बार 8 एकम 8, 8 का भाग 8 में 1 बार 1 का गुणा 1 से 1 इक्वल टू 0/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमको ऐसी संख्या सोचनी है जिन दो संख्याओं का गुणा करें 16 और जोड़े या घटाएं तो माइनस का 8। तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ रह गया 4x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, इधर भी क्या रह गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। तो दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x माइनस का बनता प्लस का हो गया, x बराबर आ गया 1/4। 4x प्लस माइनस का बनता प्लस का हो गया, x बराबर आ गया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसी संख्या सोचनी है जिन दो संख्याओं का गुणा करें तो 100 आ जाए और जोड़े या घटाएं तो माइनस का 20 आ जाए। क्यों? क्योंकि हम लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं पहली संख्या से। तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से 10x कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह गया 10x माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या रह गया 10x माइनस 1। तो ये हो गया 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। तो ये हो गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये हो गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब हम एक को उधर ले जाएंगे माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का। x इक्वल टू आ गया 1/2। ऐसी 1 को उधर ले जाएंगे प्लस का, x इक्वल टू आ गया 1/10। और ये पहला क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 2 के उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उसको उदाहरण कराएंगे जब करा देंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। माना ऐसी दो संख्या, माना पहली संख्या मान ली हमने a और दूसरी संख्या मान ली b। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है? योग दिया हुआ है 27। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 है। तो संख्याएं क्या थी हमारी? a और b। a और b का योग कितना आता है? 27 आता है। तो a बराबर आ गया 27 माइनस b। नाम दे दिया समीकरण नंबर a। आगे क्या कह रहा है? उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी जिन दो संख्याओं का योग 27 है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना? 182। तो गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल बराबर 182। गुणनफल किसका आता है? जब दो संख्याओं का गुणा किया जाता है, गुणा करके जो आता है वह हमारा गुणनफल कहलाता है। तो दो संख्याएं क्या थी हमारी? a इंटू बी बराबर 182। अब a का मान मुझे पता है तो a का मान, इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में a इंटू बी इक्वल टू 182। a की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 27 माइनस b इंटू बी बराबर 182। तो ये हो गया 27b माइनस b² बराबर 182। इन दोनों को इधर ले जाएंगे, b² माइनस 27b प्लस 182 इक्वल टू 0। तो ये हो गया b² माइनस 13b माइनस 14b प्लस 182 इक्वल टू 0। तो 13 और 14 कितने हो गए? 27। और जब 13 और 14 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 182। तो यहाँ से b कॉमन ले लिया, ये हो गया b माइनस 13 माइनस 14 कॉमन ले लिया, ये हो गया b माइनस 13। तो ये हो गया b माइनस 13 और b माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई b माइनस 13 इक्वल टू 0 और b माइनस 14 इक्वल टू 0। तो b बराबर आ गया हमारा 13 और b बराबर आ गया हमारा 14, क्योंकि माइनस का उधर जा किसका हो जाएगा? प्लस का। अब हमारी दूसरी संख्या तो निकल गई, अब पहली संख्या और निकालनी है। तो b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या था? समीकरण नंबर 1 था हमारा कि a बराबर 27 माइनस b और b का मान कितना है? तो b बराबर पुट b बराबर 13। तो a बराबर 27 माइनस 13। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 14।
अब दूसरा निकालेंगे a बराबर 27 माइनस बी, क्योंकि दोनों मान पॉजिटिव आते हैं तो दोनों मानों को रखा जाएगा। यदि एक मान पॉजिटिव है और एक मान नेगेटिव है तो नेगेटिव मान को नहीं रखते हैं, केवल पॉजिटिव मानों को रखा जाता है। तो अब रखेंगे पुट b इक्वल टू 14, a इक्वल टू 27 माइनस बी, तो 27 माइनस 14, तो a बराबर आ गया 13। तो हमारी जो पहली संख्या है वो क्या होगी 13 14, और दूसरी संख्या भी क्या होगी 13 14। और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत बोलते हैं यानी लगातार, धनात्मक बोलते हैं यानी पॉजिटिव संख्याएं। तो माना पहली क्रमागत संख्या मानी हमने x है, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या हो गई x प्लस 1, तीसरी क्या होगी x प्लस 2, चौथी क्या होगी x प्लस 3, पाँचवीं क्या होगी x प्लस 4। फिर क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, यानी जो क्रमागत संख्या हैं उनके वर्ग, वर्ग करके क्या कह रहा है, वर्ग करने के बाद योग, योग कितना आता है 365। तो पहली संख्या थी x, x का वर्ग, दूसरी संख्या थी x प्लस 1 उसका वर्ग, क्या कह रहा है, और योग, योग करने पे क्या आ जाता है 365 आता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ लग गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। ए का काम किया यहाँ एक्स ने, बी का काम किया यहाँ एक ने। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस का 365 है तो किसका हो गया, इधर आके माइनस का हो गया। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 2x प्लस माइनस 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 का 364 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके किस में है, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जाके किसका हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, की मल्टीप्लाई वाली संख्या डिवाइड में जाएगी, और जब 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा 0। अब हमको ऐसी संख्या सोचनी है जिन दो संख्याओं का गुणा करें तो प्लस का आए, और गुणा करें तो माइनस का 182, और जोड़े घटाएं तो प्लस का x बचे। तो माइनस का 182 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 माइनस 13, यहाँ भी क्या हो गया x प्लस 14। तो ये हो गया x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x बराबर आ गया 13 और x बराबर आ गया माइनस का 14। तो माइनस वाली संख्या का हमको यूज नहीं करना है। तो पहली क्रमागत संख्या क्या मानी है हमने, पहली क्रमागत संख्या मानी है हमने x, x बराबर कितना आया है, पहली क्रमागत संख्या मानी थी x, तो x बराबर क्या आया 13। क्योंकि जो नेगेटिव संख्या होती है हम उनका यूज नहीं करते। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानी है, x प्लस 1, तो ये हो गया 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। और ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं बताइए। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखेंगे यहाँ ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, और यहाँ रख देते हैं हम 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री को प्रेजेंट करता, नाम दे दिया PQR। अब क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई हो गई हमारी ये आधार जिस पे कोई चीज टिकी हुई है, आधार, और ये हो गया हमारा कर्ण। तो क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है।
यानी पहले हमको क्या पता होना चाहिए, आधार। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। आधार क्या मान लिया हमने, x मान लिया। जब आधार हमारा x है तो ऊंचाई कितनी थी, 7 कम थी आधार से, तो ऊंचाई बराबर आ गई 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 कम थी, कम के लिए माइनस करते हैं। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार तो लगाएंगे, थ्योरम है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस फिर में बोलते हैं इसको। तो कर्ण क्या है हमारा, पी आर, और कर्ण कितना दिया है हमको 13 सेंटीमीटर। कर्ण दिया है हमको 13 सेंटीमीटर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब, ऊंचाई को बोलते हैं हम लंब, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है 13, पी क्यू कितना दिया है x माइनस 7, और क्यू आर कितना दिया है x दिया है। तो ये हो गया 13 गुणा 13 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो ये प्लस का 169 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस में। चलो अगले स्टेप में ले लेंगे, एक्स एक्स जुड़ के हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये प्लस का उधर जाके किसका हो गया, माइनस का, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, प्लस का 169 है तो किसका हो गया, माइनस का। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। और हमको पता है जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ पहुँच जाती है, डिवाइड में। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, यहाँ भी क्या रह गया, x माइनस 12। तो ये आ गया x प्लस 5 और ये आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर आ गया -5, और माइनस वाली संख्या का यूज हम नहीं करते हैं। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया 12। तो जो हमने आधार है वो कितना आ गया हमारा, आधार, आधार माना था हमने x कितना आया है, x आया हमारा 12। तो आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी मानी है, ऊंचाई मानी है हमने x माइनस 7। तो ये हो गई 12 माइनस 7 इक्वल टू ऊंचाई हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। माना हमने कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में x बर्तनों का निर्माण करता है, तो अगले दिन क्या देखा गया कि वह दुगने से, यानी जो पहला दिन है, पहले दिन किए गए, उस दिन किए गए बर्तनों के निर्माण के दुगने से। जैसे उस दिन किया उसने x बर्तनों का निर्माण, फिर अगले दिन कितना कर रहा है, दुगने से दुगना, यानी 2x, दुगने से 3 अधिक यानी 2x प्लस 3 बर्तनों का निर्माण करता है, जिसकी कुल निर्माण लागत कितनी आती है, 99 रुपये। तो माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार
चलो फिर क्या कह रहा है, अगले दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण लागत किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। प्रश्नानुसार तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगले दिन या उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, दुगना कितना हो गया 2x, तो दुगने से कितनी अधिक थी 3 अधिक थी, इक्वल टू कितना आता है 90। प्रश्नानुसार यानी उस दिन के बर्तन निर्माण लागत और अगले दिन जो करता है उन दोनों का खर्चा कितना आता है 90 आता है। तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। शर्त फर्स्ट में आ गया 2x प्लस 3 आएगा केवल कि दुगने से 3 अधिक, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, x कॉमन आ गया 2x प्लस 15, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया हमारा कितना 6 कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। प्लस का 15 है माइनस का हो गया, x बराबर आ गया माइनस 15/2 और ये क्या हो गया x बराबर 6। तो आंसर क्या आ गया, एक दिन में कितने बर्तनों का निर्माण करता है 6 बर्तनों का निर्माण करता है। और ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट।